अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत ज़्यादा सबसे पहले आप सबका थैंक यू जिन्होंने कंसर्न शो किया मेरी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। तो काफ़ी टाइम के बाद एक ज़बरदस्त सा डेली रूटीन का प्रोडक्टिव सा व्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। सारी डिस्कशन होगी, व्लॉग लेट क्यों हो गया, मैं कहाँ थी, हेल्थ इश्यूज़ क्या चल रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले सारा जो घर मेनली जो फ्रिज है वो सारी की सेटिंग ख़राब हुई है। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी हर चीज़ जो है वो डिफरेंट स्टाइल में पड़ी हुई नज़र आ रही थी। काफ़ी दिनों के बाद मैं घर आई थी। सबसे पहले जो है वो नाश्ता हो गया था सुबह में ही, लेकिन मुझे जो है वो 11 बजे दोबारा से सर में शदीद किस्म की दर्द हो रही थी। तो मैंने कहा जल्दी से एक चाय का कप लेती हूँ और अपनी डेली के जो हाउस होल्ड चोर्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं चाय बना रही थी, तो साथ साथ डिस्कस भी करती जाऊँगी। तो काफ़ी टाइम के बाद जो है अराउंड 2 वीक्स के बाद मैंने व्लॉग्स आपके साथ शेयर किया है। बहुत ज़्यादा थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने अपना कंसर्न शो किया, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, दुआएं दी कि जो है वो आपकी हेल्थ जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। तो मुझे थोड़ा सा फ़ीवर का इशू था जो कि लॉन्ग टर्म होता गया। उसके बाद मुझे थोड़ी सी ट्रैवलिंग करनी थी, तो ट्रैवलिंग के दौरान जो है वो मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ बिकॉज़ मुझे कैमरा लेते हुए थोड़ी सी जो है वो शाइनेस होती है। जो ट्रैवल व्लॉगिंग है वो मैं उसमें समझ लें कि ज़ीरो हूँ। दैट्स वाई मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पाती और होम के ही व्लॉग होती हैं। और यहाँ पर साथ साथ मैं आपके साथ हैक्स की जो सीरीज़ मैंने आपके साथ शुरू की थी उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रही। लेकिन अब डेली रूटीन के व्लॉग्स में आपको जो है वो भी साथ साथ शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छा रिस्पांस उस पर भी रहता था आपका। यहाँ पर कल रात से बारिश हो रही थी और ये लॉन्ड्री एरिया है, ओपन है, तो यहाँ पर जो है वो पड़ी रहती है वॉशिंग मशीन, तो इसको मैंने कवर कर दिया था। ज़्यादा लॉन्ड्री का लोड नहीं था, 1 से 2 बेडशीट्स थी और कुछ थोड़े से अफराफी के कपड़े थे, तो मैंने उसका लोड मॉर्निंग में ही लगा देती हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहा, तो मैंने जो है वो देखा धूप भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्लाउडी सा वेदर हुआ था। पहले मैं सोच रही थी कि ना ही लगाऊं, लेकिन बाद में जो है थोड़ी थोड़ी धूप आना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर बाद में मैंने एक लॉन्ड्री का लोड लगा दिया था। और उसके बाद जो है वो लंच की प्रिपरेशन मुझे करनी है। आज कुछ ज़बरदस्त सा जो है वो ट्राई करेंगे। लॉन्ड्री और होम हैक्स जितने भी मैंने आपके साथ शेयर किए बहुत अच्छे आपने उन पर रिस्पॉन्स किए। आज की वीडियो भी आई होप कि आपको अच्छी लगेगी और प्रोडक्टिव सी रूटीन के डेली व्लॉग्स भी अब आपको वीक में जो है वो 2 टाइम्स मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है वो लॉन्ड्री का लोड जैसे ही कंप्लीट हो गया था साइकिल, और मैं इसको लेकर जो है वो ड्राई ऑफ होने के लिए डाल दी थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो धूप आ रही है और अब अच्छा सा वेदर जो है वो क्लियर होने लगा है, सर्दी चली गई है काफ़ी हद तक। और उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत मैंने डस्टिंग की थी और इसके बाद जो है वो मैं आ गई थी किचन में। किचन का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था और ये देखें जो मैंने शीट विनाइल की यहाँ पर लगाई थी एक साइड से, तो ये मैंने तभी उतार दी थी तकरीबन 1 मंथ पहले, लेकिन कुछ जो है वो बिल्कुल अभी ठीक थी, तो मैंने कहा इसको भी रिमूव नहीं करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इसकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। हाथ से मैंने उतारी लेकिन बहुत रफली ये उतर रही थी। और इसके बाद मैंने जो है वो हेयर ड्रायर से ट्राई किया आगे इसको जो है वो इस तरह से खींच कर देखती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर वाली जो मार्बल की लेयर थी वो तो उतर रही थी, पर नीचे जो सिल्वर सा जो एल्युमिनियम की तरह का फॉइल का नज़र आ रहा है आपको, वो स्टिक हुआ रहता था, जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक और फोर्सफुली उतर रहा था। और मैं अब जब उतार रही थी तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम से इस तरह की मैंने शीट कभी भी नहीं ही लगानी है। नो डाउट कि ये बहुत अच्छी रही है और तकरीबन जो है 8 मंथ्स इसने बहुत अच्छे से वर्क किया है। और अभी भी कुछ प्लेसेस जो बिल्कुल ड्राई रहती थी किचन में उन पर तो अभी भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये देखें जब उतारी है तो कितना गंदा और मेसी हो गया था ये, और बिल्कुल भी नहीं उतरा था। हेयर ड्रायर से मैंने ट्राई किया, इसके बाद स्क्रैबर से, सब ने फिर हेल्प भी की, लेकिन बहुत मुश्किल था। फिर एट लास्ट मैंने इसके ऊपर गर्म पानी जो है वो डाला, उससे काफ़ी हद तक ये जो है वो सॉफ्ट हो गई थी। फिर भी ये देखें कुछ जगह पर रह गई और अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं इस पर कभी भी ये नहीं लगाऊंगी। और जब भी जो है वो थोड़ा सा बजट ठीक होता है तो मैं ये मार्बल जो है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज ही करवा लूँगी। मुझे ये ग्रेनाइट जो है वो अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद जो है वो मैं प्रिपेयर करने लगी थी लंच, और लंच में आज मैं बना रही हूँ बेसन की कड़ी और इस किचन का मेकओवर मैंने आपके साथ शेयर किया था।
अराउंड 8 मंथ्स पहले ही, जब मैंने ये शीट अप्लाई की थी। और ये बिल्कुल गेम चेंजिंग होती है, बहुत ज़्यादा थीम को इसने मेंटेन कर दिया था। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर जो है वो वाइट जो आपको टाइल जो वॉल पे नज़र आ रही है, सेम इसी कलर में ग्रेनाइट भी होना चाहिए था, जो कि बहुत ही अच्छा थीम वाइट के साथ मैच कर जाता। तो तब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन अब जो है वो मैंने इस पर काफ़ी टाइम जो है वो लगा कर चेक की है वो वाली विनाइल शीट। दराज से मैंने तब परचेज़ की थी और ये काफ़ी अच्छा टाइम जो है वो निकाल गई है। लेकिन इसका जो फ्लॉ था वो यही है कि जब ये उतरना स्टार्ट होती है तो बहुत ज़्यादा गंदी लगती है, और ये उतारते हुए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है मुझे, और नेक्स्ट टाइम से अब मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने 1 कप के करीब जो है वो बेसन ले लिया था, और इसमें तकरीबन ½ kg मैंने योगर्ट दही ऐड कर दिया था, और इसको मैंने अच्छे से विस्क कर लिया था। चाहें तो आप जो है वो इसको जो मिक्सर होता है उसमें भी कर सकते हैं, जो ग्राइंडर वाला जग आता है। अम्मी मोस्टली जब भी बनाती हैं तो वो उसी तरह से बनाती हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ पर विस्क के साथ ये अच्छे से कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने जो है 2 आलू लिए थे, उनके बनाने लगी हूँ मैं पकोड़े। तो बेसन की कड़ी किस किस की फेवरेट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ज़ीरे के राइस के साथ तो बहुत ही, ज़ीरे का तड़का जो वाले राइस होते हैं उनके साथ बहुत यम्मी लगती है ये। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, और जब भी बनानी होती है मोस्टली मैं ही बनाती हूँ। तो मुझे ही सबसे ज़्यादा पसंद है, घर में या भाई वगैरह खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं साथ में पकोड़े की प्रिपरेशन कर रही थी। यहाँ पर मैंने मोस्टली जो है वो पालक मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन अच्छा सा वो ग्रीन सा जो होता है पकोड़े का लुक जो होती है वो उसी के साथ आती है। तो मैंने फिर थोड़ी सी बाद में जो है वो ऐड भी कर दी थी, थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर और बेसिक जो मसाले होते हैं, ड्राई कोरिएंडर पाउडर, और थोड़ा सा उसको मैश करके डाल दिया था। और साथ में एक मीडियम सा जो है वो प्याज है, बहुत अच्छा लगता है पकौड़े में मुझे, तो मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया था मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो थोड़ी सी पालक भी ऐड कर ली थी बाद में। ये जो है किचन गार्डन की पालक है, तो वहीं से मैंने फ्रेश जो है वो प्लक की थी। साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता करें कि आपको मेरी किचन हैक्स, होम हैक्स की सीरीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर डेली रूटीन के व्लॉग्स। मैं ट्राई करती रही हूँ कि उस पर भी अच्छे व्यूज़ आते थे। एक टाइम था कि मैं डेली व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा आपको कंटेंट देती रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आते थे। फिर ये भी हो सकता है कि कंटिन्यूस स्ट्रगल होती रही है, और अभी सिर्फ फर्स्ट टाइम मैंने इतना लॉन्ग टर्म, जब से मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है, इतना लॉन्ग टर्म का गैप आया है। लेकिन आपका रिस्पांस जो है वो दोनों पर ही अच्छा रहा था। लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वो कौन सी ज़्यादा सीरीज़ पसंद आती है मेरी। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था, और सॉल्ट, रेड पेपर पाउडर और टर्मरिक पाउडर डाल दिया मैंने। और ये बेसिक तड़का है, और टमाटर तो इसमें नहीं डालती हूँ मैं, कुछ लोग ऐड भी कर लेते हैं। वैसे ही योगर्ट का टेस्ट जो होता है वो खट्टा सा होता है, तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। तो साथ ही जैसे तड़का हो गया था, थोड़ी सी मैंने जो है वो ड्राई मेथी के लीव्स डाल दिए थे, और इसके बाद थोड़ा सा तड़का जो है वो मैंने भुना, और उसके बाद जो बनाया हुआ था बेसन और योगर्ट की जो मैंने लस्सी से बनाई हुई थी वो मैंने ऐड कर दी। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऐड की, थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दिया था मैंने, ताकि पकने तक अच्छी सी थिक हो जाए। और जो है वो टाइम टू टाइम मैंने इसमें चम्मच भी चलाना था, तो फिर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया छोटे वाले बर्नर पर। और अब मैं जो है बनाने लगी थी साथ ही में पकोड़े। अच्छा, कुछ लोग ना पकोड़े बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और मेरे से भी ऐसे ही होता था कि स्टार्टिंग में ना जब भी मैं पकोड़े बनाया करती थी पहले बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते थे। तो उसके लिए ना अम्मी ने मुझे टिप दी कि इसमें तुम एक अंडा डालोगी ना तो उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को अंडा सूट नहीं करता था, तो फिर मैं एक चुटकी जो है वो बेकिंग सोडा जो है वो इसमें ऐड कर लेती थी। और जिसको बेकिंग सोडा सूट नहीं करता वो एग ऐड कर सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बनकर रेडी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं और एट ए टाइम क्रंची भी लिटिल होते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने तड़का लगा लिया था, थोड़ा सा ज़ीरा, साबुत मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला लेकर जो है वो कड़ी का तड़का मैंने रेडी कर लिया था। और इसके बाद जो है वो मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर दिए थे। और बहुत ही यमी और सिंपल सी रेसिपी है कड़ी की, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी टर्न आउट होगी। और साथ ही मैंने जो है वो बाद में राइस भी बना लिए थे। और ये थी आज के लंच की रूटीन। आई होप कि आप
का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।